आज दिनांक 13/2/2025 को राष्ट्रभक्त संगठन के केंद्रीय अध्यक्ष अंचल अड़जरिया के नेतृत्व में जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, गृह मंत्री भारत सरकार, माननीय रेल मंत्री भारत सरकार, पर्यटन मंत्री भारत सरकार को संबोधन ज्ञापन प्रेषित किया गया, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि दिनांक 26/2/2025 को महाशिवरात्रि का पर्व है, जिस पर संगठन के द्वारा सन 2007 से लगातार शिव बारात निकाली जा रही है। मडिया महादेव पर विदर्भियों का कब्जा था। कुल 7 एकड़ में फैला हुआ मडिया महादेव का क्षेत्र था, जिसको गुस्साइयों के द्वारा निर्मित किया गया था। इस 7 एकड़ जमीन में से एक मंदिर परिसर को ध्वस्त किया गया था। आपको बता दें कि इस 7 एकड़ जमीन में से एक मंदिर परिसर को ध्वस्त कर मार्केट बना दिया गया था एवं मंदिर की खाली पड़ी जमीन पर हरेंद्र मसीह, रमेश चंद्र गुप्ता जैसे माफियाओं ने कब्जा कर रखा है। मंदिर की जमीन में ही एक रास्ता मंदिर के पीछे की ओर झोकन बाग से पिछले वर्ष ही खुलवाया गया था, परंतु आज तक इस पर रोड डालने का व खंभे लगाने का कार्य अभी तक नहीं हो पाया। शिव बारात इसी मार्ग से जाएगी। अंचल जी, किस मांगों को लेकर ज्ञापन था? आज हम लोगों ने जो मड़िया महादेव मंदिर की बारात निकलती है उसकी व्यवस्थाओं के संबंध में ज्ञापन दिया है। पीछे वाला जो रास्ता था जिस पर भूमाफियाओं ने हरेंद्र मसीह और रमेश चंद्र गुप्ता जैसे माफियाओं ने मंदिर की जमीन पर कब्जा करके उसको बेचने का प्रयास किया है। नगर निगम की जमीन पर 4 दुकानें आगे बनी हुई हैं, जिनमें से एक दुकान मात्र तोड़ी गई है, बाकी की 4 दुकानें टूटे। 60 फुट का रास्ता डले, एपेक्स प्रपोजल पास है, उसके बाद भी रास्ता नहीं डला है। एक मामला शिव बारात को लेकर के था। दूसरा था पाल कॉलोनी के अंदर रेलवे के द्वारा 40 वर्ष पुराना बालाजी धाम का मंदिर को तोड़ा गया बिना नोटिस दिए हुए, जबकि वहीं से वो मंदिर रेलवे लाइन से 400 मीटर की दूरी पर है और रेलवे लाइन से 10 से 20 मीटर की दूरी पर एक मस्जिद रेलवे के द्वारा बनवा दी गई है, जिसका कोई ध्वस्तीकरण की कार्रवाई नहीं की गई। इसके विरोध में हम लोगों के द्वारा मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, पर्यटन मंत्री, पुरातत्व मंत्री जो है केंद्र सरकार के, और इसके साथ ही साथ रेल मंत्री, इन सबको संबोधित ज्ञापन दिया गया है। एनआईए के द्वारा, एनआईए और आपको ध्यान होगा खालिद को पकड़ने के लिए एनआईए की टीम आई थी, एटीएस की टीम, उसको लेकर के एनआईए की टीम को घेर लिया गया। जब एनआईए और एटीएस की टीम सुरक्षित नहीं है तो हम ये जानना चाहते हैं कि झांसी का आम जनमानस कैसे सुरक्षित है। मस्जिदों से अनाउंसमेंट होता है, टीम को घेरा जाता है। क्या जांच करना गलत चीज है किसी की? तो ऐसे लोगों के खिलाफ में सख्त कार्रवाई क्यों नहीं हुई? ऐसे लोगों के खिलाफ में कार्रवाई, और उच्चाधिकारियों को उधर जाना चाहिए था, जो उच्चाधिकारी नहीं गए उसका निरीक्षण करने के लिए। तो इसके साथ ही साथ पूरे हर जाड़े में आप देखिए मंदिरों में चोरियां होती हैं, गायों की मृत्यु होती है, कुत्ते गायों को खाते हैं, हर साल ये होता है। कितने कंकाल गायों के मिल रहा है, लेकिन कार्रवाई नहीं करना, इस वजह से आज हमें यहाँ पर आना चाहिए। हम तो बहुत मजबूरी में ही निकलते हैं, हम खुद चाहते हैं कि अधिकारी कार्रवाई करें, लेकिन जब कार्रवाई नहीं करते हैं तो निकल करके हमें आना पड़ता है। और मुख्यमंत्री जी को हमने भेजा है, गृह मंत्री जी को भेजा है, अन्य मंत्रियों को भी भेजा है। इस पर कार्रवाई नहीं होगी अगर हमारी ये शिव बारात वाला जो हमारा कार्यक्रम है, ये अभी हम 1 हफ्ते बाद फिर एक बार मिलने के लिए आएंगे। अगर ये निर्विघ्न संपन्न नहीं होगा तो, और मंदिर रेलवे नहीं बनवाई, पुनर्निर्माण नहीं करेगी, तो हम इधर डीएम के दरवाजे पर बैठने का काम राष्ट्रभक्त संगठन के लोग करेंगे। सर, इसका प्रॉब्लम आ रही है तो मुख्यमंत्री जी जो कह रहे हैं कि जीरो टॉलरेंस पे काम हो रहा है, क्या वो गलत? देखिए, जीरो टॉलरेंस पर मुख्यमंत्री जी तो पूरी ताकत लगा रहे हैं, लेकिन भ्रष्टाचार अधिकारियों का बहुत ज्यादा है। जैसे हमने मूंगफली क्रय केंद्र में देखा, किसानों के ऊपर फर्जी मुकदमा लिख दिया गया, लेकिन आप देखिए कि मूंगफली के जो रेट थे वो 3500 से 4000 के बीच में बिकी, सरकार खरीद रही है 6800 रुपए पे। सिर्फ 5-10 रुपए के अपने आप पर क्विंटल वसूली के चक्कर में अधिकारियों ने सारी गड़बड़ की है, और इसको लेकर के हमारी ऊपर बात हुई है, और जो हमें निर्देश प्राप्त ऊपर से हुए उसी अनुसार हम इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे, और निश्चित रूप से ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों की बुंदेलखंड की धरती पर हम लोग नहीं टिकने देंगे।